श्रीरंगपट्टनम की सरजमीन पर जनरल हार्ट ने टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर आवाज लगाया, ये हिंदुस्तान हमारा है। उसी वक्त से हिंदुस्तान गुलाम हो गया। 1857 क्या है 1857? क्या हमारा मुल्क वहीं से गुलाम हुआ था? क्या जंग आजादी की शुरुआत वहीं से हुई थी? नहीं, 1799 में जब टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर जनरल हार्ट ने कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है, उस वक्त हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो गया। फिर आजादी की लड़ाई शुरू कब से हुई? 1857 में। वो तो गदर के नाम से मशहूर है। 1857 की गदर के नाम से मशहूर है। आखिर लड़ाई शुरू कहां से हुई? 1803 के अंदर दिल्ली के अंदर शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जब ये ऐलान किया था, जब अंग्रेजों के ऐलान ने जवाब दिया था, अंग्रेजों ने ऐलान किया लाल किले से, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुकूमत अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब अंग्रेज ने लाल किले से ऐलान किया, उस वक्त दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के नहीं बल्कि पूरी हुकूमत के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने फतवा दिया था, तारीख उठाकर देख लो और पढ़ लो, और ना पढ़ना आता हो दूसरों से पूछ लो। सबसे पहले अगर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी ने दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ाई की आवाज किसी ने लगाई है, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। और कहते हैं कि मुसलमानों सुन लो, जिस तरीके से दीन पर अमल करने के लिए, मज़हब पर अमल करने के लिए आप कुर्बानी देते हो, ऐसे ही हिंदुस्तान से नापाक अंग्रेजों को भगाने के लिए आप पर कुर्बानी देना फर्ज हो चुका है। ये इस्लाम मजहब है जो हिंदुस्तान पर और वतन पर मर मिटने का अमल पेश करता है। उस वक्त अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ क्या क्या सुलूक किया? बोरे में बांधकर, दरख्तों से लटकाकर उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई। उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई। दिल्ली के चांदी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त बाकी न बचा था जिस पर हिंदुस्तानियों की लाशें लटकी हुई नजर ना आती रही। मुसलमानों, आज जो आप आजादी की सांस ले रहे हो, आप ये समझते हो ये सांसें हमें यूं ही मिल गई है? नहीं, इन सांसों के पीछे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है। हिंदुस्तान की माओ ने अपने शोहर को महार पर भेजकर खुद बेरंगी का लिबास पहन लिया है। हिंदुस्तान की बहनों ने अपने भाइयों को अंग्रेजों के खिलाफ महार कर खुद को अपने भाइयों से महरूम कर दिया है। और बच्चों ने अपने बाप को हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भेजकर अपने आप
नाकामियां होती जा रही थी। वजह क्या थी? अपनों की शरारतें। वजह क्या थी? अपनों की शरारतें। जिस तरह आज अपनों की शरारतों की वजह से जगह जगह दंगे हो रहे हैं, जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं, ऐसे पहले भी थे। तो लोगों ने मशवरा किया कि हिंदुस्तान आजाद नहीं हो रहा, आखिर इसको आजाद कैसे कराया जाए? जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ मिलेंगे, इनकी एकता नहीं होगी, कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चलेंगे, हिंदुस्तान आजाद नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जौहर को आगे बढ़ाया गया। मोहम्मद अली जौहर महात्मा गांधी को लेकर पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। हिंदू के बीच में महात्मा गांधी एक महान चेहरा था जिसको लोग जानते और पहचानते थे, और दूसरी तरफ मुसलमानों के बीच मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक महान चेहरा था जिसको लोग जानते थे। दोनों को एक साथ कर दिया गया कि जाओ मुल्क का दौरा करो, गांव-गांव जाओ, कस्बे में जाओ, शहर में जाओ, कि देखो आज हिंदू और मुस्लिम एक साथ चल रहा है। अगर ऐसे नहीं चलोगे तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा। दोनों साथ चल रहे और दोनों सियासी है, दोनों क्या थे? सियासी थे। जब लखनऊ चारबाग स्टेशन पे पहुंचते हैं, लखनऊ चारबाग स्टेशन पर जब मोहम्मद अली जौहर और महात्मा गांधी पहुंचते हैं और बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी उनके सामने लाकर खड़ी की जाती है, उस वक्त हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर आजादी का शोला फलक उठा था। उनके दिलों के अंदर एक चिंगारी लगी हुई थी, जगह जगह बगावतें हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। जब लोगों को पता चला कि मोहम्मद अली जौहर और महात्मा गांधी लखनऊ स्टेशन पर आ रहे हैं और लखनऊ का दौरा करेंगे, इतनी भीड़ अगर राय गिरा दिया जाए तो लोगों के सरों पर अटक जाए, जमीन पर ना आए, इतनी भीड़ थी। उस वक्त लोगों ने देखा कि मजमे को मोहम्मद अली जौहर चीर रहे हैं, मजमे को मोहम्मद अली जौहर चीर रहे हैं, रास्ता हमवार कर रहे हैं, मजमे के बीच रास्ता बना रहे हैं और गांधी जी को कहते हैं आप हमारे लीडर हैं, आप आगे बढ़िए, आप हमारे लीडर हैं, आप आगे बढ़िए, हम अपनी पहचान नहीं कराने आए हैं, हम आपकी पहचान कराने आए हैं। और जब घोड़ा गाड़ी सामने लाया जाता है तो मोहम्मद अली जौहर ने महात्मा गांधी को आगे बिठाया, महात्मा गांधी को मोहम्मद अली जौहर ने आगे बिठाया। महात्मा गांधी ने कहा मोहम्मद अली तुम हमारे साथ साथ रहो, हमें साथ साथ रहना है, तुम भी हमारे साथ बैठो। मोहम्मद अली जौहर ने जवाब दिया गांधी जी हम आपके साथ यहाँ नहीं बैठ सकते, हम आपको अपना लीडर मानते हैं, हम आपको अपना लीडर मानते हैं और लीडर की जगह आगे होती है। हम आपके तो स्वयं सेवक है, कार सेवक है, हम तो आपके पीछे रहेंगे। बताओ तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि एक सियासी आदमी दूसरे सियासी आदमी को आगे कर रहा हो और पीछे रह जा रहा हो, आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से लोगों ने कुर्बानियां दी है और गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखने में इस तरीके से लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद हमें एक गुलदस्ते की शक्ल में लोगों ने हिंदुस्तान को पेश किया। उस गुलदस्ते के अंदर गुलाब का फूल भी है, गेंदे का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, नरगिस भी है। गोया कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम मजहब के मानने वाले इस गुलदस्ते के अंदर समोए हुए हैं। और ये गुलदस्ता यूं ही तैयार नहीं हुआ है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है। अगर हमने इन कुर्बानियों को भुला दिया तो ये जो जमहूरी निजाम है, जो ये सेकुलर दस्तूर है, जो हमारे मुल्क का संविधान सेकुलर है, ये पारा पारा हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आओ हम इस मुल्क के संविधान को बचाने की कसम खाएं। आज इस मुल्क के जमहूरियत को, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने की कसम खाएं कि कुछ भी हो जाएगा हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क की सालियत पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। इधर मुस्लिम की तकरीरें, इधर हिंदू की जयकारें,
रियन आया कौन है? ये चार्ज नहीं है ना ये? साकिब फारूकी साहब हैं, तो अगर चार्ज नहीं यार। तशरीफ रखते हो तो डाइस पर आ जाए। साकिब फारूकी बशरिया के साकिब फारूकी। साकिब फारूकी साहब अगर कहीं मौजूद हो तो डाइस के पास तशरीफ ले आए और हमारे जो अरकान हैं वो जो मिठाइयाँ तकसीम करनी है वो करीब ले आए। और जो हजरात इधर उधर तशरीफ फरमा है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ ले आए कुर्सियों पर, क्योंकि जुमे का दिन है और अभी प्रोग्राम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, ठंडक है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब साकिब फारूकी साहब, सलमान फारूकी साहब से कि तशरीफ लाएं और एक गीत आप हजरात के सामने पेश करें। सलमान फारूकी साहब बशरिया आपके सामने एक गीत पेश करेंगे। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी तागदी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया करा के नाल नाल देखे सच्चिया मोहब्बत के सकाए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवे झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया तेरे लखा तू छुपा के रखा के सजा के तूने मेरी वफा रख बना के मैं तेरे लिए यारा न पावे कभी दूरियां है। तेरे लखा तू छुपा के रखा के सजा के तूने मेरी वफा रख बना के मैं तेरे मैं जीना तेरा मैं जीना तेरा तू जीना है मेरा दस के नखरा दिखा के दिल गला। हजरात आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात ने हमारा साथ दिया और हमें ये खुशी हुई कि हमारी इस तहजीब गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने में आगे बढ़ाने में बहुत सारे हजरात हैं जो हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा दिल बल्लियों उछल रहा है कि आज भी हिंदुस्तान के जवानों के अंदर और हिंदुस्तान के वासियों के अंदर ये सिफत मौजूद है कि अगर कहीं एकता मुस्लिम सम्मेलन होता है, एकता मुस्लिम जलसा होता है तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक साथ आइए नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं, हमारे अफराद आपके सामने लड्डू पेश करेंगे। आप हजरात लिया जा भैया, लिया जा, जल्दी जल्दी लिया जा। बैठो बैठो हाजिर 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 हाजिर। अरे हे बाबू अरे खाली
हाजिर हो